मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियां। मनुगढ़ असेंबली में हार पर अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाऊंगा, बोदर एमएलए शकील आमिर का करारा जवाब। अपने हल्के के मुख्तलिफ गांव का दौरा घर घर जाकर अवाम से मालूम किए मसाइल। कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम के तहत शहर के माइनॉरिटी इलाके में पुलिस का कार्डन सर्च। 150 बाइक 5 ऑटो बिना कागजात के होने पर पुलिस ने लिया अपनी तहवील में। सीपी किया नागराजू। अवाम की तारीफ नहीं बल्कि सौदेबाजी से इख्तिदार हासिल करने वाली जमात बीजेपी। बीआरएस के एमएलएस को खरीदने की बीजेपी की शर्मनाक हरकत, जिसके खिलाफ रियासत भर में धरने व अलामती पुतले फूंके गए। अक्टूबर बरोज हफ्ता कुल हिंद नातिया मुशायरे का नॉलेज पार्क निजामाबाद पर शानदार इनेकाद होगा। अवाम कसीर तादाद में शिरकत करे। सदर जमीयतुल उलमा भीमगढ़। अब खबरें तफसील से। अपना गांव अपना एमएलए प्रोग्राम के तहत बोदर एमएलए शकील आमिर का अपने हल्के के गांव का दौरा। मनुगढ़ असेंबली में हार होने पर अपने ओहदे से मुस्तफी होने का एमएलए शकील आमिर का हैरत अंगेज जवाब। नवीपेट मंडल के नारेश्वर गांव में बोदर एमएलए शकील आमिर हमारा गांव हमारा एमएलए प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए गांव में तफसीली जायजा लेते हुए जलसे से मुखातिब किया। इस मौके पर सहाफियों ने मुनुगढ़ असेंबली जिमनी इंतखाबात के मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर इन्होंने बताया कि मुनुगढ़ में टीआरएस पार्टी की जीत यकीनी बताई, जिस पर सहाफियों ने फिर से पूछा कि अगर मुनुगढ़ इलेक्शन में हार होने पर आप क्या करेंगे। ऐसे मौके पर बोदर एमएलए शकील आमिर ने बेधड़क होकर बताया कि अगर मुनुगढ़ में टीआरएस पार्टी हारने पर मैं अपनी एमएलए सीट से मुस्तफी हो जाऊंगा। एमएलए शकील आमिर के इस जवाब से जिला भर के अवाम में हैरत दिखाई दी और इस वक्त इन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत रियासत भर में तरक्याती काम कर रही। अब मैं भी अपने हल्के के गांव में दौरा करते हुए गांव के मसाइल को जल्द से जल्द एकसुई करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद इन्होंने तुमली गांव पहुंचने पर मुकामी कायदीन अवाम ने इनका जबरदस्त वाराना इस्तकबाल किया। गांव वालों ने अपना गांव अपना एमएलए प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर इनके हमरा जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, नवीपेट एमपीपी श्रीनिवास, मंडल सरपंचेस, मंडल एमपीटीसीस और मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। ఏ ఎమ్మెల్యే కూడా అమ్ముడు పోయే ఎమ్మెల్యే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో లేడు। మీ ఈ అన్నీ కూడా మీ నాటకాలు ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నడవయి అని కూడా మీకు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం। ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుపు మునుగోడులో ఖాయం। మునుగోడులో టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవకపోతే బోధన్లో ఒక ఎమ్మెల్యేగా నేను రాజీనామా చేస్తా అని డంకా బజాయించి చెప్తా ఉన్నా। ఖచ్చితంగా భారీ మెజారిటీతో టీఆర్ఎస్ పార్టీ మునుగోడులో గెలవబోతుంది। అసలు బీజేపీ పార్టీకి డిపాజిట్ వచ్చే కూడా అవకాశం అక్కడ మునుగోడులో లేదు। ఏదో మోమాటికి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కానీ అక్కడ గ్రౌండ్ లెవెల్లో చూస్తే ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క సంక్షేమ పథకాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మీద ఉన్న ఒక ప్రేమ। शहर में सीपी किया नागराजू की क़ियादत में कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम के तहत मालापली इलाके में कार्डन सर्च, जिसमें 150 बाइक 5 ऑटो को मुकम्मल कागजात न होने पर पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया
किया। शहर के मालापल्ली इलाके में कमिश्नर ऑफ पुलिस एडिशनल डीसीपी अरविंद बाबू की निगरानी में 4 शुबे के दिन शाम 6 बजे से पुलिस ने कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें पुलिस के 8 अफराद सीआई 24, एसआई 24, एएसआई 20, हेड कांस्टेबल 85, कांस्टेबल और ट्रैफिक पुलिस के हमरा घर घर तलाशी ली गई। घरों के करीब बाजू रहने वाली बाइकों, गाड़ियों, ऑटोओं के कागजात की तनखी की गई और इस मौके पर पुलिस ने अनजान आदमी को किराए पर घर न देने की ताकीद की। इस तनखी में 150 बाइकों, 5 ऑटोओं को मुकम्मल कागजात न पाए जाने पर पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। वन टाउन में मीडिया से बात करते हुए सीपी के.आर. नागराजू ने सहाफती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए तफसीलात की जानकारी दी। కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్స్ అంటే ప్రజలతోని మమైకమై పోలీసులు వారి యొక్క ఏ విషయాలైనా కూడా వారి యొక్క బాధలు కానీ ఇంకా ఎలాంటి అయినా కూడా ఈ యొక్క కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్స్గా పోలీస్ భాగంగా ఈ యొక్క కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। అందులో భాగంగా ప్రతి సోదాలు, ఇంటింటికి వెరిఫికేషన్స్, తర్వాత ఈ 2 వీలర్స్ వీటన్నిటిని మనం సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది। సరైన పత్రాలు ఉంటే మళ్ళీ వారికి పిలిచి వారి యొక్క పత్రాలతో సహా వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది। మనం కరెక్ట్గా అసర్టైన్ చేసుకొని, మీకు తెలుసు మన నిజామాబాద్ టౌన్లో సుమారుగా 42 దొంగ సొత్తు అయిన బుల్లెట్స్, పల్సర్స్, స్కూటీస్ ఇంకా డిఫరెంట్ వెహికల్స్ మనం సీజ్ చేసి బాధితులకు అందరికీ మనం కోర్టు ద్వారా ఇప్పించడం జరిగింది। సో అదొక భాగంగా మరియు ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ భాగంగా కూడా కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ భాగంగా కూడా ఈ యొక్క అవేర్నెస్ కోసం, ఎందుకంటే సహజంగా కొందరు తక్కువ ఖర్చుతో వస్తున్నాయంటే తెలియక 2 వీలర్స్ కొనుక్కోవడం, అవి దొంగ సొత్తుగా లేకుండా ఎక్కడి అని తెలుసుకోకుండా వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ తీసుకోవడం ఇబ్బంది పడుతుంటారు। సో దీంట్లో అవేర్నెస్ భాగంగా ఈరోజు నిన్న నైట్లో మా ఏసీపీకి వాళ్ళ టీంకి అందరికీ ఆర్డర్స్ వచ్చింది కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ చేయమని। సో అందులో భాగంగా సుమారుగా 150 2 వీలర్స్, వివిధ 2 వీలర్స్ అంటే పల్సర్లు, స్కూటీలు, తర్వాత ఇంకా మిగతా హీరో హోండా అలా డిఫరెంట్ వెహికల్స్ 150, అలాగే 5 ఆటోలు సరైన పత్రాలు లేకుండా ఉండడంతో వాటిని తీసుకొని రావడం జరిగింది। వాటి అందరినీ ఓనర్ని పిలిచి వారి యొక్క సరైన పత్రాలు చెక్ చేసి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఏసీపీ ఆధ్వర్యంలో వారికి మళ్ళీ ఎలాంటి అవకతవకలు లేకుండా, ఎలాంటి స్కోప్ తావు లేకుండా ఆ యొక్క వెహికల్స్ ఆ ఓనర్స్ ఎక్కడి కొన్నారు అనేది విచారించి వారికి అప్పగించబడుతుంది। ఒకవేళ సరైన పత్రం లేకుండా ఉన్నది అంటే అది దొంగ సొత్తుగా భావించవలసి వస్తుంది। కాబట్టి అటు వెహికల్లను చాసిస్ నెంబర్తో కంపేర్ చేసి వారికి ఎవరైతే ఓనర్స్ అమ్మారా లేక ఎట్లా వాళ్ళకి పోయిందా, దొంగతనం అయిందా అనేది ఒక క్లారిటీ తీసుకున్నాక అదేవిధంగా ఇందులో మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడం అవుతుంది। వారిని కూడా పిలిచి వీటిపైన చాసిస్ నెంబర్స్ అన్ని చెక్ చేయించి ఎక్కడి ఎప్పుడు ఎవరు ఓనర్ దీనికి ఎక్కడి వాళ్ళు పర్చేజ్ చేశారు, మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఎట్లయినాయి అవన్నీ తీసుకొని వెరిఫికేషన్ చేశాక ఈ యొక్క వెహికల్స్ను ఓనర్స్కు అప్పగించే విధంగా వారికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। సో ఈ కమ్యూనిటీ बोधन हल्के के नालेश्वर गांव में एमएलए शकील आमिर का दौरा, अपना एमएलए अपना गांव प्रोग्राम के तहत हर गांव हर घर जाकर अवामी मसाइल हल करने का तयक्कुन। शकील आमिर एमएलए की अवामी मकबूलियत में इजाफा। बोधन हल्के एमएलए शकील आमिर ने अपना गांव अपना एमएलए प्रोग्राम के तहत पहले दिन नवपेट मंडल के नालेश्वर गांव का दौरा किया। ऐसे मौके पर गांव वालों ने एमएलए शकील आमिर का पुरजोश इस्तकबाल किया। पहले इन्होंने गांव में स्वामी विवेकानंद के मुजस्मे को फूल मालाएं चढ़ाई। इन्होंने गांव में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल जानने की कोशिश की। खवातीन किसानों से खुसूसी तौर पर मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की रास्त मालूमात हासिल की और राइतु बंधु आसरा पेंशन की मालूमात हासिल की। पेंशन मंजूर न होने वालों को जल्द ही पेंशन मंजूर करवाने का तयक्कुन दिया और डॉक्टरा ग्रुप वालों से बात करते हुए ग्रुपों को लोन्स मंजूरी में होने वाले मसाइल को जल्द हल करते हुए सब्सिडी लोन्स दिलाने का तयक्कुन देते हुए गांव में सरकारी धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह किया और किसानों से रैतु बंधु प्रोग्राम के जरिए होने वाले मुश्किलात में आसानी लाने की बात बताई। इसके बाद इन्होंने गांव के सरकारी स्कूल जाकर किचन रूम, स्कूल बिल्डिंग का मुआयना किया। गांव वालों ने असातिज़ा स्टाफ की कमी की शिकायत पर
जल्द ही इस कमी को पूरा करने का भी गाँव वालों को तयख्तुम किया। इस मौके पर गाँव वालों के लिए पुराने मंदिर की सड़क के लिए 2 करोड़ की मंजूरी दी। आइंदा साल फरवरी महीने में शिवरात्रि तक इस रोड को डबल रोड की तामीर करवाने की ओहदेदारों को हिदायत दी और बताया कि अवाम के दरमियान रहते हुए अवामी मसाइल को हल फौरन तकमील करने की बात कही। అనేక మంది వచ్చి వారి యొక్క సమస్యలను చెప్పుకుంటా ఉన్నారు। ఈ సమస్యలన్నీ కూడా విని ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ఒక కార్యాచరణ చేసి తప్పకుండా 100% ఈ ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా పరిష్కరించడానికి అన్ని విధాలుగా ఈరోజు మేము ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం। ఒక ప్రణాళిక చేసుకుంటాం, అన్ని వర్క్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం। చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు, సంతోషంగా ఉన్నారు ప్రజలు। ఎక్కడెక్కడ చిన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇతర ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ కూడా స్వయానా నేనే మళ్ళా ఫేస్ టు ఫేస్ వాళ్ళతోని కనుక్కుంటున్నా। తప్పకుండా అన్ని విధాలుగా నాలేశ్వర్ అభివృద్ధి కొరకు ప్రత్యేక కృషి చేస్తాం। अवाम की तारीफ नहीं बल्कि सौदेबाजी से इख्तिदार हासिल करने वाली जमात बीजेपी सरमाएदारों की हिमायत से अवाम की खिदमत नहीं बल्कि खरीदो फरोख्त बीजेपी ने सीखा। बीआरएस के एमएलए को खरीदने की कोशिश, बीजेपी की शर्मनाक हरकत। टीआरएस कायदीन का बीजेपी पर इल्जाम, अलामती पुतला नजर आतिश। आरमूर अंबेडकर चौराहे पर बीजेपी के खिलाफ टीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया और वजीर आजम मोदी के साथ साथ मरकजी हुकूमत के पुतले नजर आतिश किए गए। बीजेपी की जानिब से टीआरएस के अरकान असम्बली की खरीदी का इल्जाम लगाते हुए हुक्मरान जमात के लीडरों और कारकुनों की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रात पुलिस ने हैदराबाद के एक फार्म हाउस में टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश के दौरान बीजेपी के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। इस मौके पर अखिलती कायद सीनियर उस्मान अली हजरमी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि टीआरएस सीनियर कायद पंडित प्रेम की क़ियादत में अंबेडकर चौराहे पर भारी तादाद में टीआरएस पार्टी कायदीन जमा होकर बीजेपी के खिलाफ मुजाहरे किए गए। बीजेपी पार्टी कायदीन तेलंगाना में नफरत की फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश करते हैं और ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। इस मौके पर टीआरएस आरमूर पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आज हमारे जिले के सदर जीवन रेड्डी साहब की अहकामात पर आरमूर अंबेडकर चौरस्ते पर हमारे प्रेम भैया की क़यादत में यहाँ पर जो बीजेपी जब भी नाकाम होने की सूरत में आती है उसके 2 ही काम हैं, या तो हिंदू मुसलमान करो या तो जो है सो पैसे देकर खरीद लो। इनको यहाँ कोई काम करना नहीं आता, डेवलपमेंट नहीं आता। बीजेपी खबरदार तेलंगाना गड्డ మీద ఉన్న కేసీఆర్ మీకు దారి చూపిస్తాడు। సెంట్రల్లో వచ్చి టీఆర్ఎస్ పార్టీది గవర్నమెంట్ వస్తే మీకు అర్థమవుతుంది। జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్। नाबालिग के अगवा केस के मुजरिम ने जेल में अपनी शराफत के ढोंग के जरिए 1 साल पहले ही अपनी रिहाई की राह हमवार की। जेल में मिले नंबर को अपना लकी नंबर बताकर चोरियां शुरू कर दी। निजामाबाद के अलावा दूसरे जिलों में इन पर चोरी केस दर्ज है। नाबालिग लड़की के अगवा केस के मुजरिम ने पुलिस को ठग दिया। शहर के पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में सीपी KR नागराज ने सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए बताया कि गुज़िश्ता में नाबालिग अगवा केस मुजरिम सैयद रफीक साबिर नामी मुजरिमों को 7 साल की कैद। इन्होंने कैदी नंबर 7586 के आने पर इन्होंने लकी नंबर करार देते हुए जेल में पुलिस वालों के सामने अपने आप को शरीफ होने का ढोंग रचाते हुए 1 साल पहले ही जेल से बाहर आए और आते ही AP25JS7586 नंबर का ऑटो खरीदा। इस ऑटो के जरिए मेहनत करने का ढोंग रचाते हुए इस ऑटो के जरिए कई ऑटोओं को इन्होंने चोरी किया, जबकि वरंगल, जगतियाल, निजामाबाद, करीमनगर, हनुमकुंटा पुलिस स्टेशनों में इन पर चोरी के कई केस दर्ज है। जेल में कैदी नंबर 7586 और ऑटो 7586 लिए जाने पर पुलिस को इन पर शक हुआ। इन्होंने इस नंबर को अपना लकी नंबर बताने की भी कोशिश की। माकनूर मंडल के मानिकभंडा चौरास्ते पर SI यादगिरी गौड़ ने अपनी हिरासत में लेते हुए पूछताछ पर इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। शेख साबिर को गिरफ्तार करते हुए रिमांड को भेज दिया गया, जबकि MD समद फरार है। వారు తగిన సమాచారం తెలుసుకోవాలి, వాటి యొక్క పత్రాలు చూడాలి సరిగా, తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా, రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరును తర్వాత చాసిస్ నెంబర్ కరెక్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి। చేసుకున్నాకనే వెహికల్ అనేది బండి అనేది 2 వీలర్ కానివ్వండి, ఆటో కానివ్వండి కొనాలి। వాడు వచ్చి ఏదో తక్కువ ధరకు 40,000కు 1,00,000కి ఇస్తున్నా అంటే అనుమానపడాలి।
లేకుంటే ఇట్లనే బాధపడిపోతారు, బాధితులు అవుతారు. మీరు కూడా ఎవరైతే కొన్న వాళ్ళు కూడా బాధితులు అవుతారో ఒకసారి రిమైండ్ కూడా అవుతారు. 411లో అంటే దొంగ సొత్తు కొన్నందుకు 411లో మేము రిమైండ్ చేయగలుగుతాం. కానీ ఏంటంటే మానవతా దృక్పథంతో వాళ్ళు తెలియక కొన్న వాళ్ళు కాబట్టి వారికి మనం వారిని మొదటి దాని కింద క్షమించి వారిని మనం వారికి వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ మేరకు వారిని సార్ మేము గరీబ్ వాళ్ళం సార్, ఇంత తెలియదు సార్, మాకు తెలియక కొన్నాం సార్ అని రిక్వెస్ట్ చేస్తే వారిని దాని కింద మానవతా దృక్పథంతో వాళ్ళని వదలడం జరుగుతుంది. కానీ न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666।
फंक्शन हॉल, न्यू मरियम फार्मेसी का शानदार आभास। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर मेडिसिन, सर्जिकल, सैनिटरी, जनरल प्रोडक्ट्स वाजिबी दामों पर दस्तयाब। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हम्मा अक़साम को कई कंपनियों की अद्वियात आसानी के साथ माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब। अवाम के लिए खुशखबरी, न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हर किस्म वो हर कंपनी की दवाई आसानी के साथ इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स और सर्जिकल भी दस्तयाब। अब किसी भी दवाई के लिए दूर दराज भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। तमाम अद्वियात अब न्यू मरियम फार्मेसी पर दस्तयाब, तो जरूर इस्तेफादा हासिल करें। न्यू मरियम फार्मेसी रूबरू किंग पैलेस फंक्शन हॉल, खिला रोड, निजामाबाद। प्रोप्राइटर शेख माजी, सेल नंबर 9705002022। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। लॉ एंड ऑर्डर के मौके पर अवाम की हिफाजत में कई नौजवानों ने अपनी जान दी। पुलिस कुर्बानियों उत्सव के मौके पर बांसवाड़ा डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने यौम शहीदान के मौके पर इजहार ताज़ियत खून का अतिया कैंप में हिस्सा लेने वालों से इजहार तशक्कुर। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन में पुलिस डिपार्टमेंट की क़ियादत में यौम पुलिस शहीदान के उत्सव प्रोग्राम के मौके पर बांसवाड़ा माता शिशु अस्पताल में खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी हाजिर होते हुए डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। इस कैंप में कई पुलिस एहलकार नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए खून का अतिया दिया। इस मौके पर डीसीपी ने बात करते हुए बताया कि अवामी कायदीन के ताउन से, रेड क्रॉस सोसाइटी के ताउन से खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। पुलिस शहीदान की कुर्बानियों को इन्होंने याद करते हुए बताया कि इनकी इस कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनकी इस याद में इस प्रोग्राम को एक हफ्ते कई मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए मनाया जा रहा। खून का अतिया देना दूसरे इंसान को नई जिंदगी देना है। सड़क हादसात में, जख्मियों में वक्त पर खून ना मिलने से इनकी जिंदगियां जाया हो सकती है। इन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो खून के अतिये देते रहे। खून का अतिया देने वाले नौजवान पुलिस एहलकारों की इन्होंने इस मौके पर सताइश की। इस मौके पर इनके हमरा पुलिस ओहदेदार डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद, सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, साबिका एएमसी चेयरमैन पी बालकृष्ण, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जुबेर व दीगर भी मौजूद थे। భాగంగా ఈరోజు ఈ రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది గత వారం రోజుల నుంచి కూడా। అందులో ఇది ఒకటి రక్తదాన శిబిరం। ఇది రక్తాన్ని దానం చేయడం అంటే ఒక ప్రాణాన్ని నిలబెట్టడమే। ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇవాళ రేపు ఆధునిక వైద్యంలో ఏ చికిత్సకైనా కూడా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ, ఈ డెలివరీ కేసెస్ కానీ, ఇంకా ఎటువంటి సర్జరీ అయినా కూడా రక్తం అనేది చాలా అవసరం మనిషికి ప్రాణాన్ని నిలపాలంటే। కాబట్టి ఎప్పటికి కూడా బ్లడ్ బ్యాంకుల్లో మనం కావాల్సినంత దీన్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోగలిగితే వీలైనంత తొందరగా కావాల్సిన రోగులకి అందించే అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతాం। కాబట్టి రక్తాన్ని దానం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మా పోలీస్ శాఖ తరఫున అందరితో अवाम की हिफाजत ही पुलिस का ऐन मकसद। ड्यूटी में रहकर अवाम की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले पुलिस नौजवानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यौम शहीदान के मौके पर खून का अतिया देने वाले पुलिस एहलकारों नौजवानों को सीपी के आर नागराजू ने सताइश की। बोधन टाउन में लाइंस आंखों के अस्पताल में पुलिस की क़ियादत में यौम शहीदान प्रोग्राम उत्सव के मौके पर खून का अतिया कैंप का एसीपी किरण कुमार रेड्डी ने इनेकाद किया। इस मौके पर सीआईज, एसआईज और नौजवानों ने कसीर तादाद में शरीक होकर खून का अतिया दिया। इस कैंप में निजामाबाद सीपी के आर नागराजू और डीसीपी अनंत कुमार ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीपी के आर नागराजू ने कहा कि कौमी दिफा के एक हिस्से के तौर पर कई पुलिस एहलकार शहीद हुए और हम इनकी कुर्बानियों की याद में पुलिस यादगारी हफ्ता मना रहे। इन्होंने इस मौके पर खून का अतिया देने वाले पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद दी। इन्होंने खून का अतिया करने वाले नौजवानों को पुलिस एहलकारों को शनाख्ती कार्ड सौंपे, जिसमें बोधन एसीपी किरण कुमार, टाउन सीआई प्रेम कुमार, रूरल सीआई श्रीनिवास, रुद्रूर सीआई अनिल कुमार, बोधन रूरल एसआई संदीप, किशोर कुमार श्रीनिवास ने शिरकत की। చాలా పోలీస్ సమన్వయకుల యొక్క భాగంలో ముఖ్యమైన భాగం రక్తదానం శిబిరం। సో ఈ యొక్క కేవీ రెడ్డి మెమోరియల్ లైన్స్ హాస్పిటల్ వారికి నేను కృతజ్ఞత అభినందనలు తెలుపుతున్నాను। అలాగే మా అధికారులకు ఎవరైతే రక్తదానం
శిబిరానికి పెద్ద ఎత్తున పార్టిసిపేట్ అయ్యి యువకులు వాలంటీర్లు ఎవరైతే రక్తదానం చేస్తున్నారో వారందరికీ మరొకసారి మా అమరవీరుల తరఫు నుండి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఎందుకంటే ఏ కులము మతం లేని ఒక మన యొక్క రక్తదాన శిబిరం ఆపదలో ఉన్న వారిని రక్షించేది ఒక రక్తదానం ఎంత గొప్పదంటే మీ అందరికీ తెలుసు. ఆపదలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏ కులం ఏ మతం కాదు, ఓన్లీ గ్రూపే ఉంటుంది, బ్లడ్ గ్రూప్. అదే మన మానవ జాతిలో ఉన్నది. సో ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నేను అడగానే మా ఏసీపీ బోధన్ మరియు వాళ్ళ టీం ప్రేమ్ కుమార్ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ రాజు గారు, గారు नॉलेज पार्क ग्राउंड बोधन रोड निजामाबाद पर मुनक्किद होने वाले सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व कुलहिन नातिया मुशायरे के पोस्टर्स की जामा मस्जिद भीमगल में रस्म इजराई अमल में आई। अवामुन नास से इस नातिया मुशायरे में शिरकत की। सदर जमीयतुल उलमा भीमगल मौलाना जमील बेग की अपील। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम एक अजीमुश शान जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व कुलहिन नातिया मुशायरा 29 अक्टूबर बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा नॉलेज पार्क स्कूल ग्राउंड बोधन रोड निजामाबाद पर मुनक्किद हो रहा। इस जलसे के पोस्टर्स की रस्मी इजरा आज जामा मस्जिद भीमगल में बाद नमाज जोहर अंजाम दी गई। इस मौके पर मौलाना जमील बेग सदर जमीयतुल उलमा भीमगल ने खिताब करते हुए कहा कि ये जलसे में मुल्क की मुमताज आलिमे दीन हजरत मौलाना जमील अहमद खासमी साहब दामद बरकातहू बेंगलोर तशरीफ ला रहे, जिनका मशहूर कुल खिताब होगा। अलावा इसके मुल्क के मुमताज नातख्वाह शोरा तशरीफ ला रहे, इसलिए इस जलसे में कसीर तादाद में शरीक होकर मिली जमीयत का सबूत दे। इस मौके पर इनके हमरा जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान जावेद भाई, अलीम भाई, मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर, रिजवान, हबीब कुरैशी, मौलाना तौफीक के अलावा दीगर हजरात मौजूद थे। तो अर्ज़ ये करना है, आप हज़रात को इत्तला ये देना है कि 29 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ईशा बमकाम नॉलेज पार्क स्कूल बोधन रोड निज़ामाबाद में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरा के उन्वान से एक इजलास मुनअक़िद हो रहा है, जिसमें वतन अज़ीज़ के मुमताज़ आलिम दीन और शोला बयान मुकर्रिर हज़रत मौलाना कारी जमील अहमद साहब बेंगलोर कर्नाटक से तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत का सीरत के मौजू पर खुसूसी ख़िताब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हज़रत को बहुत ही क़ुव्वत गोयाई अता फ़रमाई है और हिंदुस्तान के बहुत से सूबों से शुअराए किराम भी तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा आप हज़रात से अदबन गुजारिश है कि मौक़े को गनीमत समझें और आप हज़रात कसीर तादाद में तशरीफ़ लाकर बांसवाड़ा हल्के में बीजेपी की जानिब से टीआरएस एमएलए की खरीदी, नोटों, कॉन्ट्रैक्ट की लालच पर मजम्मत, टीआरएस कायदीन का बड़े पैमाने पर एहतजाज और बीजेपी का अलामती पुतला नजरियातिश। बांसवाड़ा टाउन के अम्बेडकर चौरास्ते पर टीआरएस कायदीन ने बीजेपी का अलामती पुतला नजरियातिश किया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर टीआरएस सीनियर कायद कृष्णा रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि बीजेपी पार्टी चोर रास्तों से इख्तिदार हासिल करना चाहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक रियासतों की तरह तेलंगाना में टीआरएस एमएलए की खरीदी करते हुए चोर रास्तों से इख्तिदार हासिल करना चाहती है। हिंदुस्तान की हर रियासत में हुकूमत हासिल करते हुए देश को बेचने की गलत सोच मरकजी होम मिनिस्टर अमित शाह मोदी के तासुरात पर इन्होंने बरहमी जताई। मूसरा मॉडल बस स्टैंड में टीआरएस कायदीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस मौके पर जेडपीटीसी भास्कर रेड्डी की क़ियादत में टीआरएस कायदीन ने बीजेपी सरकार का अलामती पुतला नजरियातिश किया और बताया कि बीजेपी अपने काले धन के जरिए टीआरएस एमएलए को खरीदना चाहती है। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, दौलत और नामजद सीटों का लालच देते हुए टीआरएस कायदीन एमएलए को खरीदना चाहती है और झूठी लालच के जरिए वरगलाने की जान तोड़कर कोशिश कर रही। तेलंगाना सीएम केसीआर की क़ियादत में तरक्याती कामों से तेलंगाना अवाम पूरी तरह मुतमईन है।
तेलंगाना के तरक्याती कामों को लेकर दूसरी पार्टी वाले टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी कायदीन की ऐसी ऊंची हरकत से रियासत की अवाम बीजेपी पर मजम्मत कर रही है। रियासत के तरक्याती कामों को लेकर आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना टीआरएस पार्टी की जीत यकीनी है। इस प्रोग्राम में वाइस एमपीपी शंकर, मंडल यूथ सदर हरीश, टाउन सदर बागा रेड्डी, गंगा रेड्डी, नागाभूषण, प्रशांत रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। बीजेपी పార్టీ చేసినటువంటి కుట్ర చాలా దారుణమైన చర్య। మరి ఇలాంటిది ప్రజాస్వామ్యంలో మరి చాలా బాధాకరం। ఏదైతే ప్రజాస్వామ్యంలో మరి ఓటు వేసి గెలిపించుకున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలను మరి ఈ రకంగా సంతలో మరి ఆవులను కొన్నట్టు ఎమ్మెల్యేలను కొంటామంటే చాలా బాధాకరం। మరి ఈ రోజు దేశంలో మీరు అవలంబిస్తున్న చర్య ఆల్రెడీ ప్రజలందరూ గమనిస్తా ఉన్నారు। మీకు రోజులు దగ్గర పడ్డాయి, అందుకనే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు బీజేపీ పార్టీ చేస్తుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। మరి నిన్న మరి టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు మరి బాన్స్వాడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన ప్రత్యేకంగా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। మీకు పార్టీ పైన ఉన్నటువంటి ఏం జరిగిందో తెరాస ఎమ్మెల్యేని బీజేపీ వారు కొనే ప్రయత్నం చేస్తుండగా పోలీసు వారు పట్టుకొని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇది యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు గమనించాల్సిన విషయం। ఈ బీజేపీ వారు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి తెలంగాణపై కన్నేసి ఏ విధంగానైనా సరే తెలంగాణలో మనం అధికారం రావాలనే ఉద్దేశం మీద ఎమ్మెల్యేలు కొనుగోలు చేయడం, ఉన్న ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించడం, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్తా ఉంటే కేసీఆర్ గారు వాళ్ళు దీన్ని ఆక్రమించుకొని నిధుల్ని అటు గుజరాత్ की केंद्र ప్రభుత్వానికి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశం మీద తెలంగాణపై కన్నేయడం జరిగింది। वजीर आजम और अमित शाह बीआरएस के एमएलएस को खरीदने की कोशिश जो कि नाकाम हो गई, जिसके खिलाफ भैंसा टीआरएस पार्टी ऑफिस पर मरकजी हुकूमत व बीजेपी पर एहतजाजी धरना, मोदी व अमित शाह के पुतले को नजर आतिश किया। भैंसा शहर में रुकन असेंबली मुदल जी विठल रेड्डी की हिदायत पर आज भैंसा बीआरएस पार्टी ऑफिस पर मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर एक एहतजाजी धरना किया गया और वजीर आजम मोदी और अमित शाह के पुतले को जलाया गया, क्योंकि बीजेपी एजेंट्स ने 4 बीआरएस एमएलए को खरीदने की कोशिश की थी, वो नाकाम हो गई। इस मौके पर साबिका एएमसी चेयरमैन मुरली गौड़, एएमसी चेयरमैन पी कृष्णा, नायब एएमसी चेयरमैन सैयद आसिफ, बीआरएस भैंसा टाउन जनरल सेक्रेटरी टी रामू, अली हाशमी, कासिम भंडारी, शेख अहमद, बीआरएस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। से जो मुनक़िद किया गया है टीआरएस ऑफिस पे, इसका रीज़न ये है कल हमारे टीआरएस के 4 एमएलए को बीजेपी अपने बहुत ही शर्मिंदाना हरकत से 400 करोड़ एक एमएलए को 100 करोड़ में ख़रीदने की कोशिश करे। उस सिलसिले में ये जो उनकी शर्मिंदाना हरकत है, ये जो उनकी घटिया हरकत है, ये ज़ाहिर होती है बीजेपी कितनी कमज़ोर है तेलंगाना में। और इन्होंने अपने पैसे के बलबूते पे अडानी अंबानी जैसे आदमियों को लेके एमएलए को ख़रीदने के जो हर स्टेट में जो उनकी पॉलिसी है, ये यहाँ पे इन्होंने तेलंगाना में आजमाइयाँ बन के जो शुरू करे। लेकिन हम हमारे 4 एमएलए का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो उन्होंने अपनी वफादारी साबित करते हुए पार्टी के लिए केसीआर साहब को इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। और ये इंकशाफ कल जो शाम में डिक्लेयर हुआ, उस ज़मन में हम आज पूरे मिलके यहाँ पे ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पुतला जो जलाए हैं। ये एक जमहूरियत को ख़तरा है। ये खरीदो फरोख्त, ये सेकुलरिज्म को ख़तरा है, जमहूरियत को ख़तरा है। जो पब्लिक अपने नुमाइंदों को जो चुन के जो एमएलए असेंबली में भिजाती है, अगर ऐसा खरीदो फरोख्त चलेगा तो ये आगे चल के हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खतरे की बात है और शर्मिंदगी की बात है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। मनुगढ़ असेंबली में हार पर अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाऊंगा, बोदर एमएलए शकील आमिर का करारा जवाब। अपने हल्के के मुख्तलिफ गांव का दौरा घर घर जाकर अवाम से मालूम किए मसाइल। कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम के तहत शहर के माइनॉरिटी इलाके में पुलिस का कार्डन सर्च 150 बाइक 5-800 बिना कागजात के होने पर पुलिस ने लिया अपनी तहवील में। सीपी किया नागराजू। अवाम की तारीफ नहीं
बल्कि सौदेबाजी से इख्तिदार हासिल करने वाली जमात बीजेपी बीआरएस के एमएलए को खरीदने की बीजेपी की शर्मनाक हरकत, जिसके खिलाफ रियासत भर में धरने व अलामती पुतले फूंके गए। 29 अक्टूबर बरोज हफ्ता कुल हिंद नातिया मुशायरे का नॉलेज पार्क निजामाबाद पर शानदार इनेकाद होगा। अवाम कसीर तादाद में शिरकत करे। सदर जमीयतुल उलमा भीमगढ़। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए प्रवास टीवी से। अब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।